वेलकम टू माय चैनल गोल अचीवमेंट पॉइंट संग्रामपुर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इंग्लिश स्पोकन का ज़बरदस्त ट्रिक। टोटल मॉडल वर्ब एक साथ लेके आए हैं। चलिए इसका प्रैक्टिस कराते हैं आप लोगों को। याद सबसे पहले इसको करना है। 5 मॉडल वर्ब हमने लिखा है। ना चाहिए, पहचान है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन लिखे हैं, रूल लिखे हैं। ना चाहिए सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस V1। सकता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। सकता था सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1। गागेगी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। अवश्य ना चाहिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1। यहाँ ये हिंदी का जो है आइडेंटिफिकेशन आपका पहचान हो गया। हम फर्स्ट वाला का आपको बताते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना चाहिए लगा हो तो इसे बनाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पूरा डिटेल में हम सभी का बता रहे हैं रूल्स के साथ। मुझे पढ़ाना चाहिए। देखिए अब पहचान में क्या लिखे हैं, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना चाहिए लगा हो, देखना है आइडेंटिफिकेशन। जिस सेंटेंस में भी ना चाहिए लगा हो हम बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 से। ऐसे शुड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जैसे सलाह देने के लिए, एडवाइज वगैरह देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। तो मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या होगा, आई शुड, पढ़ाना था टीच। उसे अपना काम करना चाहिए, क्या होगा, he should do his work। इस पर आप खुद से जो है सोचिए और इस पर प्रयास कीजिए बोलने का। जैसे आपको प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए तो यू शुड गो टू स्कूल डेली। आपको सुबह में पूजा करना चाहिए, यू शुड वर्शिप इन द मॉर्निंग। आपको सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आपको अपने बड़े का आदर करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ऐसे करके जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए। इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH हम सभी जो है बारी बारी से आपको दे रहे हैं। निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव होगा तो आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें धूप में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या होगा, यू सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट लगाना है, यू शुड नॉट गो इन द सन। आपको गाली नहीं देना चाहिए, क्या होगा, यू शुड नॉट एब्यूज। चलिए बन जाएगा इस तरह से। और भी आप अपना बनाइए। जैसे आपको नहीं घूमना चाहिए तो यू शुडंट वांडर,
आपको अपना काम दूसरों पर नहीं सौंपना चाहिए। यू शुडंट डिपेंड अपॉन एनीवन। आपको गरीबों को नहीं सताना चाहिए। इस तरह से करके जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं खुद सोचिए, लिखिए और बनाइए। चलिए इसका इंट्रोगेटिव हम बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव होगा तो आपका शुड आएगा फर्स्ट में, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछने के लिए काफ़ी यूजफुल है ये। जैसे क्या आपको सुबह में टहलना चाहिए? क्या होगा? शुड सब्जेक्ट यू, टहलना का वॉक इन द मॉर्निंग। क्या उसे मदद करना चाहिए? शुड ही हेल्प। इस तरह से खुद से सोचिए। जैसे क्या तुम्हें सुबह में नाश्ता करना चाहिए? तो शुड यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हें सुबह में स्नान करना चाहिए? तो शुड यू टेक बाथ इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए? शुड यू डू योर वर्क योर सेल्फ। क्या तुम्हें सुबह में स्नान करना चाहिए? तो शुड यू टेक बाथ इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए? तो शुड यू हेल्प द पुअर। क्या तुम्हें गरीबों के बीच कंबल बांटना चाहिए? तो शुड यू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स अमॉन्ग द पुअर। ऐसे करके बहुत सारा जो क्वेश्चन जो है हम पूछते हैं, इसके लिए काफ़ी यूजफुल है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप खुद बनाइए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए नोट कर लीजिए। सभी प्रकार के हम बता दिए, इसका शुड पर जितना बन सकता है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब WH होता है, WH समझ रहे हैं, वह वर्ड जो WH से चालू होता है, जैसे वेन है, वाट है, वाई है, विच है, तो सबसे पहले WH वर्ड डालते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो शुड हो गया, प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट भी डाल देंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना चाहिए? देखिए सब में आइडेंटिफिकेशन वही है, लास्ट में क्या लगा होगा? ना चाहिए लगा होगा। ठीक है, तो पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, तो क्या का इंग्लिश लिखेंगे? वाट, हेल्पिंग वर्ब हमेशा WH के बाद आता है, शुड यू डू। उसे सुबह में क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? क्या होगा? What should he eat in the morning? इस पे आप थोड़ा सा बनाइए अपने से। और ये लास्ट हुआ ना चाहिए का। फिर हम इसी तरह से सेकेंड नंबर लेंगे सपना वाला।
इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर दूसरा पढ़ाते हैं। इस प्रकार से आइए अब सेकेंड नंबर को हम लोग देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। सेकेंड नंबर, जिस हिंदी वाक्य में सकना लगा हो, याद रखिएगा, सकना लगा हो तो उसका नियम है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। पहचान आपको क्या बताया गया है, सकना लगा हो, जिसमें सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि लगा होगा तो ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है और इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। कोई दिक्कत? वह दौड़ सकता है। देखिए, कैन का प्रयोग जो है ना, कैपेबिलिटी बताता है, यह जो है क्षमता को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम ट्रिकली लिखे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अभी हम लोगों को बनाने पर ध्यान देना है कि सेंटेंस क्रिएशन आ रहा है कि नहीं। तो यह क्षमता को बताता है, जैसे वह दौड़ सकता है, दौड़ सकता है क्या होगा, ही कैन रन। सीता खाना बना सकती है, बना सकती है क्या होगा, सीता कैन कुक फूड। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा, ये तो काफ़ी इजी है, 5-6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है, या उससे नीचे के भी बच्चे बना लेते हैं, काफ़ी इजी भी। बस इसको दिमाग में सेट करना है, इस पर बहुत तरह का सोचना है। जैसे आप कार चला सकते हैं तो यू कैन ड्राइव ए कार, आप नाश्ता कर सकते हैं, यू कैन टेक ब्रेकफास्ट, आप यह काम कर सकते हैं, यू कैन डू दिस वर्क, आप इस नदी को पार कर सकते हैं, यू कैन क्रॉस दिस रिवर, आप पानी में तैर सकते हैं, यू कैन स्विम इन द वाटर, आप मछली पकड़ सकते हैं, यू कैन कैच फिश। जितना बन सकता है कोशिश करना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचे, बनाएं, कॉपी पर बनाएं, जैसे हो सकता है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितना ही ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फास्ट बोल सकते हैं। चलिए, इसका भी निगेटिव इंट्रोगेटिव हम आपको बारी बारी से पढ़ा देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगा होगा, रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। क्या होगा? आई कांट डू दिस वर्क। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। क्या होगा? यू कांट स्पीक इंग्लिश। ठीक है। आप मछली नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। तो हो जाएगा यू कांट कैच फिश। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए मिटा दें इसको। इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल हो जाएगा कैन प्लस सब्जेक्ट, नॉट होगा तो डालेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे। क्या आप एक आवेदन लिख सकते हैं? क्या होगा? कैन यू राइट एन एप्लीकेशन। ठीक है। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं। तो क्या होगा? कैन वे लोग का हो गया दे नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। निकाल के डालो, निकालो। क्या आप यह कार खरीद सकते हैं? क्या आप यह कार खरीद सकते हैं? तो क्या होगा? कैन यू बाई
दिस कार। इस तरह से आप बहुत ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जितना भी कैन वाला है आप सोचिए, बोलिए, इसको मन में गुनगुनाते रहिए, बनाते रहिए। नहीं होता है तो कॉपी पर लिख लीजिए सपना वाला। हम लोग तारे नहीं गिन सकते हैं, क्या हम लोग तारे गिन सकते हैं? कैन वी काउंट द स्टार? क्या आप लोग यह काम कर सकते हैं? कैन यू डू दिस वर्क? क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख सकते हैं? कैन यू लर्न इंग्लिश? क्या आप गरीबों के बीच पैसा बांट सकते हैं? कैन यू डिस्ट्रीब्यूट मनी अमॉन्ग द पुअर? क्या आप भिखारियों को खिला सकते हैं? कैन यू फीड द पुअर? इस तरह से बहुत बनेगा, जितना क्वेश्चन पूछने के लिए ही है। इंट्रोगेटिव है, आप सेंटेंस काफ़ी यूजफुल है स्पोकन के लिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मिटा दें इसको, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम सभी का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब करा दे रहे हैं। इसको 2-3 बार देखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए अगर दिक्कत होता है तो। WH इंट्रोगेटिव, सेंटेंसेस। देखिए WH होगा तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। नॉट होगा तो डालेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम रैपिड में याद होना चाहिए आपको, जुबान पे होना चाहिए। याद होगा, फॉर्मेशन करने में किसी भी सेंटेंस का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तुरंत बोलिएगा बिना सोचे। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? क्या का इंग्लिश क्या हुआ? तो व्हाट। WH वर्ड आ गया, देखिए। उसके बाद कैन लिखना है, तो व्हाट कैन, सब्जेक्ट यू, व्हाट कैन यू डू, क्या कर सकते हैं? वह कहाँ नहीं जा सकता है? वह कहाँ नहीं जा सकता है। कहाँ का इंग्लिश में जाएगा? वेयर, सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कैन ही नॉट गो। वह कैसे तुम्हारी मदद कर सकता है? क्या होगा? कैसे का इंग्लिश लिखेंगे? हाउ कैन ही हेल्प यू, हाउ कैन ही हेल्प यू। चलिए आपका कैन वाला भी समाप्त हो गया।